पाकिस्तान ने आज एक्स इंडस मशक़ तहत अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तजियाकार हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या मैसेज गया है इस वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे के बाद भारत पर? हारिस साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी देखें, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने ये बताने के लिए कि तुम पाकिस्तान की तरफ मैंने नजर से मत देखना, तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं, तुम्हारा एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल तक रेंज के अंदर है। और अब अबील की जो मिसाइल की है 450 किलोमीटर, ये ग्राउंड टू ग्राउंड जाता है और आपका तबाही कर सकता है। इसलिए अब आप तो समझ आ गई, हमने पिल्ला में जो एक्सरसाइजेस की हैं वो भी बताई हैं और ये भी बताएंगे। इसलिए अब आइंदा के लिए ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपको और मुकाला दुनिया में आइसोलेशन हो गई है, दुनिया आपके ऊपर पेशू कर रही है, दुनिया में आपकी जगह आई हुई है। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो अब आप अपने आवाम से माफी मांगी कि मैंने गलत कर ली। ठीक है हारिस नवाज साहब, मौजूदा सूरत हाल में जमी से जमी तक मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल के इस तजुर्बे की क्या अहमियत है और कितनी धाक बैठेगी दुश्मन पर इसकी? देखिए, धाक ये है कि दुश्मन को पता है कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है। हमने हमारे पास 4,500 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल है। इंडिया तो एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल है। हमने तमाम कॉन्फिडेंस प्लानिंग की हुई है, हमने हर टारगेट की रिसर्च की हुई है, हमने किस मौके पे क्या रिएक्शन देना वो भी मालूम है। इसलिए इस मौके पे आज के दिन जो हमने दिखाया ये कि हम फुली तैयार हैं और आप आइंदा के लिए कोई मुश्किल मत करें। किला रेंज पे पूरी हमारी फौजों ने स्ट्राइक कोर ने अपनी इंस्पेक्टर की है, जिसमें आर्टिलरी, फाइटर एविएशन में जहाज, तो उसको तमाम सब टेस्ट कर लिए, तमाम फौजी ने अपनी कोऑर्डिनेशन भी कर ली है। इसलिए आपकी फौज प्रोफेशनल है, आपको पता है कि आपकी फौज लड़ा करनी है और कोई पाकिस्तान से नहीं करना। हारिस साहब, किसी भी जारियत की सूरत में पाक फौज के टेक्निकल हथियारों की क्या अहमियत होगी? क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्चर्स हैं वो ये बता रही हैं कि भारत दुनिया की चौथी और पाकिस्तान 12वीं बड़ी ताकत है। देखिए, 12वीं ताकत के ये जो होता है ना, ये जो आप 10,000 फौज लाख रखते हैं, 15 लाख से फौज लड़ाका होनी चाहिए, जज्बाए शहादत और ट्रेन होनी चाहिए, बैटल हार्डन होनी चाहिए। वो इनके पास नहीं है। इनकी ट्रुप्स को अपने कमांडर से इत्मीद ही नहीं है। 3 सीनियर मोस्ट इन्होंने अपने कमांडर को सैक किया ये एक हफ्ते के अंदर। नॉर्दर्न कमांड के जनरल को हटा दिया, डिप्टी चीफ ऑफ एयर को सैक कर दिया। उसने कहा जी हमारे पास राफेल जहाज है लेकिन पायलट चलाने वाले नहीं, वो ट्रेन नहीं है, इसलिए वो राफेल उड़ाएंगे तो पाकिस्तानी जहाज गिरा देंगे। और तीसरा, इन्होंने डिफेंस एक इंटेलिजेंस यूनिट थी इनकी, जिसने ये लीक की इन्फॉर्मेशन, ये रॉ की जो प्लानिंग थी, उसको भी सैक कर दी। जो ये आपस से फुकदान है ट्रस्ट का, कमांडर का, तो ट्रस्ट के अंदर इनके क्या इस्तेमाल है। ठीक, बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब।